पहले पाकिस्तान का हमला नाकाम करना और फिर पाकिस्तानी शहरों तक जाकर हमला करना। भारत ने 6-7 मई की दरमियानी रात जो कुछ किया उससे पाकिस्तान में बौखलाहट छाई है। बौखलाहट इस तरह की है कि बिना सोचे समझे भारत के कई जगहों पर निशाना बनाने की कोशिश की गई, कई जगहों को टारगेट किया गया, लेकिन भारतीय फौज और एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान की एक न चली। सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं फिलहाल क्या देश में चल रहा है। पीएम मोदी हाई लेवल बैठक करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की और उस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मौजूद रहे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल रहे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी बात की है। सर्किट में भी ड्रोन का अटैक कल किया गया था जिसे नाकाम किया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ बैठक हुई। डीआरडीओ चीफ के साथ भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग की और अर्धसैनिक बलों के डीजीज के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जेपी नड्डा की बैठक की तस्वीर आपने देखी। सांबा में 7 घुसपैठियों को बीएसएफ ने ढेर कर दिया जो पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन की आड़ में भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया है। यानी आज पूरा दिन एक्शन पैक दिखा है। दिल्ली में हलचल ज्यादा रही, बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तानी करतूत की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। पाक हमले की कोशिश के बाद एक्शन में आए पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल और सीडीएस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। पीएम मोदी ने जानकारी ली। सरहद पर हालात के बारे में पीएम को बाकायदा ब्रीफ किया गया तमाम अधिकारियों की तरफ से। और गुरुवार की रात को पाकिस्तान की नापाक करतूत की खबर जैसे ही आई, इसके बाद से पीएम मोदी ने खुद पूरी तरह से मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार जानकारी लेते रहे। आलम यह था कि देशवासियों को निश्चिंत से सोने के लिए पीएम मोदी रात भर जगे और अपडेट लेते रहे। जरूरी निर्देश उनकी तरफ से लगातार दिया गया। खबर यह कि रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वॉर रूम में ही बैठे रहे। किस तरह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया है, पाकिस्तान के मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया गया, ये लगातार मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान से लगातार उन्होंने जानकारी ली। पल पल अपडेट क्या है, पल पल एक्शन क्या हो रहा है, काउंटर एक्शन किस लेवल का होगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग रूम में बैठे रहे और हर सिचुएशन को लेकर जानकारी लेते रहे। एक्शन को लेकर जानकारी उनको बाकायदा दी गई सीडीएस की तरफ से, एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से, और पल पल की खबर जो है प्रधानमंत्री को दी गई। जहां जरूरत पड़ी वहां पीएम मोदी ने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और पीएम मोदी इसी तरह से पूरी रात जागकर इस मॉनिटरिंग रूम में पूरे हालात पर नजर बनाए हुए थे। खास करके जब 8:40 का लगभग वक्त रहा होगा, जब जम्मू के कई इलाकों से इस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन अटैक की खबरें आई, मिसाइल अटैक की खबरें आई, फिर राजस्थान और साथ ही गुजरात, पंजाब के कुछ इलाकों से इस तरह की खबरें आई। पीएम मोदी तुरंत मॉनिटरिंग रूम में पहुंचे और वहां पर इस पूरे हालात की नजर जो है उन्होंने रखी। पीएम मोदी के साथ दूसरे बड़े केंद्रीय मंत्री भी एक्शन में दिखे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज सुबह में सेना के तीनों चीफ के साथ सीडीएस अनिल चौहान के साथ उन्होंने मीटिंग की और इस मीटिंग की एक खास बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले मीटिंग के बारे में समझिए। करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में सेना के तीनों प्रमुख और सीडीएस ने पूरी बात तफसील से बताई। लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में बॉडी लैंग्वेज देखिए और उससे समझिए कि क्या माहौल है। ये चेहरे की हंसी आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चेहरे की हंसी बहुत कुछ बता रही है। इसके साथ साथ थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आप देख रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और जब हम इधर आएंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान वो भी मुस्कुराने की कोशिश कर ही रहे हैं और नौसेना प्रमुख भी इसी तरह से बहुत ही शांत दिख रहे हैं। और एक अलग जो माहौल है वो डिफेंस मिनिस्टर की इस मीटिंग में दिखा, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं और डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं। ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारत हर पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर पहले से ही इंटेल था, हर चीज के लिए तैयार था और भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे भी लगातार आश्वस्त थे तमाम मिनिस्टर्स, सरकार भी और साथ ही सेना भी। इस बैठक की तस्वीर जो है वो हर तस्वीर को बताने के लिए काफी है, हर संदेश बताने के लिए काफी है कि किस तरह का माहौल जो है वो लगातार सेना में और सरकार में दिख रहा है। आश्वस्त
होना ही मुस्कुराहट को दर्शा रहा है। मीटिंग में राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और रक्षा सचिव आरके सिंह मौजूद रहे। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कह रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद की ये खुशी जो है वो लगातार झलक रही है। मीटिंग में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के साथ वर्तमान स्थिति पर जानकारी दी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाइयों का विवरण दिया। राजनाथ सिंह और सेना प्रमुखों की तस्वीर में संकट के समय भी आत्मविश्वास झलकता है। तस्वीर दर्शाती है कि अब भारत के रणनीतिक संकल्प की प्रतीकात्मक छवि बन चुकी है। यह न केवल जनता को भरोसा देती है बल्कि दुनिया को स्पष्ट कर देती है कि भारत शांति प्रिय होकर भी सशक्त है, मजबूत है, जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। भारत ने बीती रात जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिश को नाकाम किया। पाकिस्तान नाकाम कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। यही कारण है कि वो हमले की लगातार नाकाम कोशिशें कर रहा है। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा भी कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पाकिस्तान से लगती सीमा और हवाई अड्डों पर सुरक्षा की समीक्षा के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ के महानिदेशक यानी डीजी, गृह सचिव, आईबी के डीजी के साथ बैठक की और बैठक में कई पहलुओं को लेकर चर्चा की गई है। बॉर्डर रिव्यू के लिए गृह मंत्री ने बैठक की है। बीएसएफ के डीजी से स्थिति की ताज़ा जानकारी ली कि फिलहाल किस तरह के हालात हैं। संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट के निर्देश भी दिए गए हैं। गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।